गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे मायके के व्लॉग में आपका स्वागत है। एक और व्लॉग आपके लिए मेरे मायके का। और मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ टेलर मास्टर के यहाँ। एक्चुअली मुझे ना कल दिल्ली निकलना है, तो उसके लिए ये कुर्ती जो मम्मी ने दिया था, वुलन कुर्ती है, वो मैं थोड़ी सी फिटिंग करवाने जा रही हूँ। हल्की सी ना लूज़ है तो मेज़रमेंट से ये 36 इंच का मुझे लगता है, लेकिन हल्का सा कमर से लूज़ है। तो मैंने मास्टर से कहा था, वो बोला कि 9 बजे आना, मैं आपको स्टिच करके दे दूँगा। तो मैं वहीं जा रही हूँ। और वहाँ से आने के बाद ये मैंने साग धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मम्मी बना रही हैं साग को साफ़ उफ़ करके मम्मी ने ही दिया, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और मुझे ये सब साफ़ उफ़ करना आता नहीं है अच्छे से। ससुराल में तो किसी तरह कर ही लेती हूँ, लेकिन मम्मी के आना थोड़ा सा हो जाता है। मम्मी मुझे ही नहीं आता, आप ही कर दो। तो मम्मी को तो पता ही है कि मैं यहाँ पर सरसों का साग इतने साल हो गए मैंने आज तक नहीं बनाया, क्योंकि पापा लेकर ही नहीं आते, तो मैं बनाऊँगी क्या। और मैं मार्केट जाती नहीं हूँ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो जो गोभी मटर जो लाना होता है ना, डेली की सब्ज़ी यही आती है। वैरायटीज़ नहीं होते सब्ज़ी में कि आज कुछ और ले लिया, आज कुछ और ले लिया। तो पापा ही लेकर आते, तो साग वगैरह लेकर नहीं आते, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे आता नहीं होगा, इस करके। तो साग को मैंने अच्छे से धो लिया है 3-4 पानी से, और इसमें है सरसों का साग, पालक और बथू। तो तीनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और धो लिया है। और साइड में देख लो बर्तन कितने सारे थे, तो ये सब रात को ही मैंने साफ़ करके रख दिया था। जो दाई आती है ना, उस झाड़ू पोछा लगाती है। बर्तन मैं हूँ, इस करके इतना हो रहा है। मम्मी पापा अकेले में रहते तो इतना होता नहीं है, तो इस करके बर्तन मम्मी नहीं धुलवाती है। और साफ़ करने के बाद ना इसको मैंने कट कर लिया है। और फिर साग को कट करने के बाद मैंने इसको कुकर में रख दिया है अच्छे से ढककर, क्योंकि मम्मी है नहीं, तो मम्मी जब आएंगी तब इसके अंदर लहसुन अदरक ये सब डलेगा, और फिर इसमें विज़ल लगेगी 4-5 जितनी भी लगती हैं। और उधर मैंने साग वगैरह को काट के अच्छे से रख दिया, और फिर मैं आ गई इधर मशीन लगाने। ये मशीन ना, वॉशिंग मशीन बाहर की तरफ गेट के पास ये लगी रहती है, तो यहीं पे फिक्स है, नल वगैरह है यहाँ पे, तो आसानी रहता है। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। चिंतपूर्णी गई थी, तो मेरे दोनों बच्चों के और भी पहले के रखे हुए थे, जो कि नहा कर गए थे ना हम लोग, तो वो सारे कपड़े भी थे, तो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो साग मैंने काट के रख दिया, सोची इधर मशीन लगा देती हूँ, तब तक मम्मी साग के लिए लहसुन अदरक ये सब ले आएंगी। वैसे पापा गए हुए थे, लेकिन पापा को थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो वो मम्मी चली गई। तो यहाँ पे ना सरसों का साग मैंने काट के रख दिया। इसको मैंने चढ़ाया इसलिए नहीं है, क्योंकि जो है अदरक नहीं है। पापा गए थे कि अगर टिकट का काम जल्दी हो जाएगा तो अदरक लेते चलाएंगे, लेकिन टिकट का काम हुआ नहीं है। दिल्ली जाने के लिए टिकट बनवा रही हूँ, तो अपनी छोटी वाली भाभी से भी तो मिलने जाना है ना, अपने भतीजे को देखना है। तो वो उसके लिए पापा स्टेशन गए, अभी तक आए नहीं हैं, तो इस करके लहसुन और ये हरी मिर्च भी काट के रखी हुई है। अदरक लेने चली गई चौक पे हम लोगों का मतलब कि मम्मी पापा का प्लॉट है, मेन चौक पे है, तो वहाँ पे ना सब्जी और फल वाले को दे रखे हैं रेंट पे, तो नज़दीक पड़ता है, तो मम्मी वहीं चली जाती हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो वहाँ गई हैं अदरक लेने, और तब तक मशीन लगा दी हूँ। यहाँ पे साग चढ़ा दूँगी, तड़का मम्मी ही लगाएगी। मम्मी के हाथ का तड़का लगा हुआ साग खाऊंगी। तो ऐसे चल रहा है दिन। टिकट मेरी बनी हुई है लुधियाना से बरौनी की, लेकिन कब की बनी हुई है ये तो मैं बताऊंगी जब मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। ब्लॉग आपको मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगी कि टिकट मेरी कब की बनी हुई है। तो फिलहाल चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बेटा नानी का मन लग रहा है? हाँ लग रहा है। ताने पर इसको यहाँ पे ज्यादा मन नहीं लगता मुझको है। बर्फी के साथ खेलना है। बर्फी को पापा को बोलो बर्फी को ट्रेन से भेज दे यहाँ पे। अच्छा, कोई लेके भाग जाएगा। देखो नानी भी आ गई,
तो मम्मी आ गई हैं अदरक लेकर, अब साग चढ़ेगा। नींबू भी ले ली मम्मी, तो वहीं रख दो ना। देखो ना अदरक कितना। और पता है साग चढ़ाते चढ़ाते ना मम्मी गुस्सा हो गई हैं, और मम्मी क्या बोल रही हैं अब आप ही सुन लो मेरी मम्मी के मुंह से, लेकिन इनके गुस्से में भी प्यार है। अब आप सुनो क्या बोल रही है मम्मी। पिसा जाएगा मशीन में। मेरे बेटी मेहनत करती है, बहुत मेहनत करता है। मम्मी का सामान देता है काम करने से। 1.5 दिन के चावल नहीं ये रहा था। बेटी चली जाएगी, मैं अकेले रहूंगी। मैं बेटी को बना के खिला देती हूँ। 6 साल बाद आई है, फिर कब आएगी नहीं आएगी, मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। तो घर बेटी है इसीलिए बना के लाती हूँ मम्मी के लिए। माँ बेटी कहाँ मिलता है जल्दी। मैं भी अपना माँ से नहीं मिलती हूँ। मेरे माँ चलो नेपाल में रहती है। तो देखा ना मेरी मम्मी गुस्से में क्या बोल रही है। तो मम्मी ना साबुत ही दे रही थी अदरक और लहसुन। मैंने कहा मम्मी इसको मैं ना थोड़ा सा कूट देती। मम्मी कहती कि मैं जब साबुत दे रही हूँ तो कूट किस ले रही है, पीस क्यों रही है। मैंने कहा मैं थोड़ा पीस देती हूँ, हल्की मेहनत ही तो लगेगी ना। इसी पे मम्मी गुस्से हो गई कि जब साबुत काट के दे ही रही हूँ गल ही जाएगा तो पीसने की क्या ज़रूरत है। और होता क्या है कि अदरक वगैरह ना थोड़ा सा साबुत रह जाए ना तो साग में वो अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता अदरक का स्वाद। अदरक पीस के देते हैं ना तो उसका स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन वो जो साबुत मुंह में जाता है ना तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस करके मैंने कहा कि मम्मी मैं थोड़ा सा पीस देती हूँ। और अब मम्मी यहाँ पे लगा रही हैं तड़का। तो पहले ना थोड़ा सा सरसों तेल लिया है और प्याज और टमाटर को जो हैंड ग्राइंडर होता है ना उससे ही मम्मी ने पीस लिया था, क्योंकि मम्मी ने वो जो मिक्सी होता है वो मम्मी रखी नहीं हुई है, ख़राब हो गया तो दूसरा ली नहीं। और टमाटर और प्याज को अच्छे से भुन जाने के बाद मम्मी ने 2 चम्मच भर भर के देसी घी डाला है। देसी घी बहुत अच्छा लगता है सरसों के साग में, और मेन रोल तो देसी घी का ही होता है सरसों के साग में। एक देसी घी हो गया और एक मक्खन हो गया। और अच्छे से फ्राई करने के बाद मम्मी ने डाल दिया इसमें साग। और आपको तो पता ही है कि साग में कोई मसाले पड़ता नहीं है, तो इसमें लहसुन अदरक और प्याज वगैरह ही अच्छा लगता है ज़्यादा। और ये बनकर रेडी हो गया। तो रात की रोटी रखी हुई थी, जो कि मैं ना रात की रोटी खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, मैं रात की रोटी लेकर सरसों का साग खाई। अब मैं आपको बताती हूँ खा कर इसका टेस्ट कैसा है। मतलब गजब टेस्ट है यार। खा के दिखाओ टेस्टी टेस्टी कैसा लगा है। गरम गरम खाओ। मैं भी साग भात खा रही। वाह मम्मी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा। बनले ना बहुत मज़ा आ गया। देखा कितना टेस्टी साग है। तो खाओ। खाओगे? मुंह में पानी आ रहा है? नहीं नहीं आता तो अच्छे नहीं लगा। मैं खाऊंगी ठूस ठूस के, मैं ठूस ठूस के खाऊंगी। मैं दांत वापस भरा कर लूंगा। किस लिए तू मुझे डरा रहा है कि बारिश होगा? बारिश नहीं होगा। बाहर का मौसम देखो। ठीक तो है बेटा, बारिश वाला मौसम होगा होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बारिश होगा। नहीं होगा बारिश। होगा बारिश। लग गई शर्त? लग गई। अगर मैं जीता था मुझको 5 घंटे के लिए मोबाइल देखने दोगे। 5 घंटे के मोबाइल देखने दोगे। और साग टेस्ट करने के बाद मैं धुले हुए कपड़े आ गई ऊपर छत पर पसारने के लिए। और साग सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। कितने सालों बाद मैं मेरी मम्मी के हाथ का साग खाई हूँ, और अब पता नहीं कब नसीब होगा। वैसे ना मेरी मम्मी साग बहुत 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 टेस्टी बनाती हैं, और जितनी बार खाओ ना, और पता क्या, साग एक बार बना के रख दो और उसमें बार बार तड़का लगा कर खाते जाओ ना, तो उसका जो टेस्ट होता है ना और इन्हेंस ही होता जाता है और बढ़ते ही जाता है और टेस्टी लगता है खाने में। तो जैसे मॉर्निंग में आज बनाना, तो कल मॉर्निंग तक ये साग चली थी, सुबह में भी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैं और मेरी मम्मी खाए। मेरे बच्चों को इतना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगा,
मेन है ना कि गांव में तो मैं बनाती नहीं हूँ, मैंने इन लोगों को खिलाया नहीं है। बहुत सारी पंजाबी डिश मैंने मेरे बच्चों को बना कर खिलाया नहीं है, तो मुझे बोलते भी है कि मम्मी पंजाबी डिश कुछ बनाती नहीं हो। मैंने कहा बेटा उन सब चीज़ों के लिए सामान चाहिए, और इस घर में आता क्या है, तो बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपको बताती हूँ कि सब्ज़ी लेने पापा ही जाते हैं, तो आलू गोभी मटर यही 2-3 चीज़ें आती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं मंगवाती भी नहीं हूँ, क्योंकि बिना बताए चल जाते हैं तो पता तो चलता नहीं है। तो चलिए अब मैं दिल्ली के लिए निकल चुकी हूँ, नेक्स्ट डे है, और अब आपसे मुलाकात होगी दिल्ली में, और दिल्ली का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 वीडियो मैंने बनाई हैं दिल्ली की, और उसके बाद फिर हम लोग गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद हम लोगों की टिकट थी बरौनी के लिए, मतलब बिहार आना था। तो 2-4 वीडियो और हैं बिहार से बाहर की, उसके बाद अपने ससुराल के वीडियोस कंटिन्यू करूँगी।